आज का ये वीडियो सेशन हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन रहने वाला है कि क्या है इस चैनल, क्या है ये चैनल और क्या होने वाला है इस चैनल में। ठीक है, और थ्रू आउट दिस ईयर कि हम क्या देखने वाले हैं इस चैनल में। पहली बात बता दूं कि इस चैनल में ओनली मैं पढ़ाता हूँ, सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। वीडियो एडिटिंग कुछ भी हो, कुछ भी काम करना हो, रिकॉर्ड करना हो, ऑडियो मैनेज करना हो, कोई भी काम है वो सब मैं ही करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है जो मेरी इसमें हेल्प करता हो। ए टू जेड जो भी इस चैनल में आता है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। मैं हर एक पोस्ट 110% उसमें मेरा ही वर्क रहता है। ओके, तो चैनल का नाम तो आप जानते ही हो, बीएससी बायोकेमिस्ट्री के नाम से हमारा चैनल है। ओके, एक सेकेंड। ये हम बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स देख रहे हैं। इग्नू के स्टूडेंट के लिए बेसिकली ये चैनल है। तो देख रहे हो आप, आपका जो कोर्स कोड है ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्स कोड है और ये आपके नाम दिए गए हैं कोर्स कोड के। क्रेडिट देख सकते हो, 4 क्रेडिट इसके हैं। कोर्स कोड BBCCT 101 के क्रेडिट इसके 4 हैं। बाकी लैब, इसका जब लैब होगा तो उसके क्रेडिट 2 हैं। ठीक है ना। तो हर कोर्स का एक लैब वर्क होता है। ठीक है, जैसे कि ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ का एक लेबोरेटरी वर्क भी है। ये आपको कॉलेज द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, आपको स्टडी सेंटर में इस चीज़ की बेसिकली क्लासेस लगेंगी लैब की। तो लैब पार्ट तो हम नहीं देखेंगे, हम बस इसकी थ्योरी पार्ट देखेंगे। ओके, जैसे सेल बायोलॉजी है तो इसका थ्योरी पार्ट हम देखेंगे, बाकी लैब वर्क आपको कॉलेज में कराया जाएगा स्टडी सेंटर में। आपका एक स्टडी सेंटर होगा, एक रीजनल सेंटर होगा। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ देखेंगे, हम इसको करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं तो हम इस चीज़ को स्किप करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल सी बातें आप पढ़ के भी समझ सकते हो। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये आप खुद से भी कर सकते हो। बट हुआ तो अगर मैं अगर हो सका तो मैं करवाऊँगा। ठीक है, बट अब मैं इसका कुछ नहीं बोल रहा, ये आप ट्राई करना खुद से। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये हम करेंगे। बाकी इसका लेबोरेटरी वर्क आपके कॉलेज द्वारा करवाया जाएगा। जितने भी लैब वर्क आप देख रहे हो उसमें उसमें आपको 2 क्रेडिट मिलते हैं। ठीक है, लैब वर्क में आप देख सकते हो आपको क्रेडिट 2 मिलते हैं। ओके, और जहाँ हम बात करें थियरी की तो 4 क्रेडिट हमें मिलता है ये थियरी में। और ये सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दिया गया है। सेमेस्टर 1 में ये सारे कोर्स हैं और सेमेस्टर 2 में बाकी के कोर्सेस हैं। तो आगे हमारा प्रोटीन्स आएगा जो हम करेंगे, और ये आएगा केमिकल एनर्जेटिक्स, इक्विलिब्रिया एंड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, ये भी हम करेंगे। बाकी इसका लेबोरेटरी वर्क आपकी कॉलेजेस में कराया जाएगा। प्रोटीन्स प्रोटीन्स इसका लेबोरेटरी वर्क भी आपके कॉलेजेस में ही होगा। एंजाइम्स ये हम करेंगे, बाकी इसका लैब वर्क आपके कॉलेज द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। इंग्लिश कम्युनिकेशन इसके लिए आपको खुद करना है। ठीक है, ये तो मैं 110% ये शायद से मैं कराऊंगा ही नहीं, ये मैं नहीं कराऊंगा। ये आप खुद कर लेना, ये बिल्कुल सिंपल सा ही है। बाकी मैं बोलूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इंग्लिश कम्युनिकेशन इसके लिए आप खुद से ट्राई करना। ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि बाकी कोर्स पे भी आप, बाकी चीज़ों पे भी आप मुझ पे ही 110% डिपेंड रहो। आप खुद से करो, मैं कोई आपको प्रॉमिस नहीं दे रहा कि मैं ये करवा ही दूंगा, सारे कोर्सेज कंप्लीट हो ही जाएंगे। मैं अपना ट्राई करूँगा। ठीक है ना, ये कोई प्रॉमिस नहीं दे रहा कि मैं सारे कोर्स करवाऊँगा। मैं अपना बेस्ट दूंगा, हो सका तो हो सका, नहीं तो कोई बात नहीं, बट मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो टोटल आपके क्रेडिट 44 बनते हैं। ठीक है, ये आपके 1 ईयर का सिलेबस है, आपके फर्स्ट ईयर। ठीक है ना, BSC बायोकेमिस्ट्री का ये आपका फर्स्ट ईयर है। अब देखो, ये कोर्स कोड है, जैसे कि आपका कोर्स कोड है 101। तो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री ये तो मैंने कंप्लीट करा दिया है, ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम कार्बोहाइड्रेट चला रहे थे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली हमने लीनियर स्ट्रक्चर तक कर लिया था। बाकी हम लिपिड पढ़ेंगे, आगे वाइटामिन और न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन BBCCT 103, इसमें हम इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया था। इसका हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमारा था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में हमने बेसिकली सारे ही कंप्लीट कर दिए। बाकी आपका एक है क्या, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, वो उसका भी लेक्चर अभी आ ही जाएगा, आज में आ जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसके 2 यूनिट कंप्लीट है। ब्लॉक 1 हमारा आधा कंप्लीट हो चुका है। ब्लॉक 1 में हमारे सिर्फ बचते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, बाकी हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे।
देन BEVAE 181, ये सिंपल सा हमारा इन्वायरमेंटल वाला था। तो ये तो आप खुद से कोशिश करना, सिंपल सा है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न है, प्रोटेक्टिंग आर इन्वायरमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, क्या क्या पॉलिसीज आई हुई है, वो सब सिंपल सी बातें हैं ये। एज लाइक जो पढ़ते हो आप SHT, ठीक है, उनके जैसा ही है कुछ। और ऐसे भी मेरा SHT में ज़्यादा कुछ रुचि है नहीं, तो ये आप खुद एक बार कोशिश करना ये वाली चीज़ पढ़ने का। बाकी जितना साइंस पोर्शन जो है वो मैं कंप्लीट करा ही दूंगा। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हमने चालू किया है, कोशिश करेंगे इसे जल्द से जल्द ख़त्म करने की, ठीक है। बाकी सेल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स, तो ये आपके जितने भी कोर्सेज हैं उनको 4 ब्लॉक में बांटा गया है, ठीक है ना। लेट्स सपोज कोर्स नंबर वो ये 103, तो इसको 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है, और हर एक ब्लॉक को यूनिट्स में बांट दिया गया है, हर एक ब्लॉक को फर्दर यूनिट्स में बांट दिया गया है। किसी में 2 यूनिट है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, ऐसे यूनिट्स में बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका 1 2 3 4 5 कोर्स, सॉरी 1 2 3 4 कोर्सेज ये आपके हैं। आगे ये 133, ठीक है ना, ये है आपका केमिकल एनर्जेटिक्स एंड इक्विलिब्रिया एंड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपके इसको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में बांटा गया है, ठीक है ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में बांटा गया है, और बाकी आगे का जो कोर्स है आपका उसको 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है। ये प्रोटीन वाला कोर्स है जिसमें हम प्रोटीन के आइसोलेशन और सेपरेशन की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर तो इजी हो जाएगा हमारा, स्ट्रक्चर तो इजी हो जाएगा क्योंकि हमने अमाइनो एसिड को अच्छे से पढ़ रखा है, और आगे प्रोटीन को देखने में हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है, ये तो हमारे लिए ईजी रहने वाला है। बाकी BBCCT 107, इसमें आप इंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड 182 जिसमें हम नॉर्मल आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश वाला पोर्शन ये आप खुद से करोगे, ठीक है। तो ये सारे आपके कोर्सेज थे, ये सारे कोर्सेज हैं। इनके अलावा जो कोर्सेज हैं जो मैंने लिस्ट नहीं किए हैं वो क्या है आपके, वो आपके हैं लेबोरेटरी वाले, ठीक है ना। टोटल आपके 14 कोर्स हैं, ठीक है ना। कोर्स कितने आपके 14, मैंने कितने लिस्ट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी आपकी क्या है, बाकी आपके 6 क्या है, 6 आपके लैब वर्क हैं। जैसे देख लो, एक तो ये रहा, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, तो आउट ऑफ 14 6 आपके लैब वर्क हैं। लैब वर्क आपको इसको आपके कॉलेज में इसकी क्लासेस लगेंगी, स्टडी सेंटर में आपकी क्लासेस लगेंगी, उस हिसाब से आपको देखना है। बाकी ऐसे नहीं कि बस टोटली आप 1000 पे क्लासेस पे डिपेंड होगे, आपको खुद से जो लेबोरेटरी वर्क का जो मिला हुआ है बुकलेट, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल स्कूल लेवल की नहीं पढ़ाई जाएगी कि हाथ रख रख के एक एक चीज़ें आपकी पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ओवरव्यू आपको बताएंगे, बाकी आपको सब खुद पे करना पड़ेगा। तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वैसे तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे हूँ भी नहीं, ना ही मैं व्हाट्सएप कभी यूज़ करता हूँ, बिकॉज मैं कभी फ़ोन ही यूज़ नहीं करता, मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता, ठीक है। और व्हाट्सएप को डेस्कटॉप से लिंक करने के लिए हमेशा आपके लैपटॉप में आपके फ़ोन में व्हाट्सएप ऑन होना चाहिए, तो मैं वो नहीं कर पाता, मैं फ़ोन बेसिकली यूज़ नहीं करता हूँ डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए। तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करो, ठीक है। हाँ, तो हम बात करते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, ठीक है ना, लेट्स सपोज मैंने कोई लेक्चर बनाया, ठीक है ना, वैसे तो किसी लेक्चर के वाइज हम डाउट सॉल्व नहीं करेंगे, हमने लेट्स सपोज कोई किसी एक कोर्स कोड में ब्लॉक्स होते हैं, 4 ब्लॉक में बांटा गया ना, 4 ब्लॉक में बांटा गया, और फर्दर ब्लॉक्स को यूनिट में बांट दिया गया है। तो हम करेंगे कि हम डाउट के लिए हम ये तो हम एक ऐसा सेशन बनाए जिसमें हम पूरे ब्लॉक को ले लें, ये तो हम यूनिट वाइज, लेट्स सपोज BBCCT 101 इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, तो उसमें हम लेक्चर यूनिट वन, ठीक है ना, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो हम यूनिट 1 का डाउट सेशन ले लेंगे, ठीक है ना। एक डाउट सेशन रखेंगे जिसमें हम पूरा यूनिट 1 का डाउट ले लेंगे, दूसरा लेसन रखेंगे ना, सॉरी दूसरा हम सेशन रखेंगे जिसमें हम आपके डाउट ले लेंगे यूनिट 2 का, ठीक है। तो यूनिट वाइज हम कोशिश करेंगे कि पूरा डाउट ले लें, क्योंकि ब्लॉक वाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक ब्लॉक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो यूनिट वाइज ठीक रहेगा, यूनिट वाइज अगर मैं डाउट लेना चाहूँ तो ठीक रहेगा,
ठीक है। तो डाउट क्लासेस आपकी चलेंगी, हो सकता है ये 30 मिनट, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा ये 30 मिनट का ही हो, ठीक है ना। मैं 30 मिनट से ज़्यादा टाइम दे भी नहीं सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। डाउट सेशन में मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 35 स्टूडेंट्स, या तो ये कम होके 25 भी हो सकता है। तो 25 to 30 स्टूडेंट का मैं डाउट सेशन ले सकता हूँ, ठीक है ना। 25 to 30 स्टूडेंट का मैं डाउट सेशन ले सकता हूँ, ठीक है। और ये डाउट सेशन जो होगा, ये जो डाउट सेशन होगा ये आधे घंटे का ही होगा, हाफ एन आवर का ही होगा। और जो इसमें मुझे लगा कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बेफालतू के ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, जो बस ऐसे मज़े मज़े में आ गया है अपना ज्ञान प्रकाशित करने या तो टीचर के ज्ञान चेक करने, तो उनको तो पहले ही मैं हटा दिया करूँगा, उनको आगे से कभी एंट्री भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हाँ, जेन्युइन डाउट अगर आपको है तो आप ले सकते हो, क्योंकि 30 मिनट है हमारे पास और मैं नहीं चाहता वेस्ट हो, ठीक है। तो मैं रिफाइन करके आगे ये जो 25 स्टूडेंट में से मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर कुछ स्टूडेंट मुझे लग रहे हैं जो बस बेफालतू का टाइम वेस्ट करने आए हैं, तो मैं उनको हटा सकता हूँ। ये तो वो बस ओनली प्रेजेंट रहना चाह रहे हैं कि हाँ प्रेजेंट होके वो बाकी के डिस्कशन को सुनना चाह रहे हैं, तो ठीक है आ जाओ। बट बेफालतू के क्वेश्चन लगे मुझे तो मैं उनको कभी भी एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो हाँ, आप लेक्चर से जुड़े रहो, तो मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर डेली अपलोड हो, ठीक है। और बेसिकली मेन बात ये है कि मैं ये चैनल ओपन किया हूँ, मैं जो ये चैनल ओपन किया हूँ ये किसी पैसे कमाने के लिए नहीं है, ठीक है ना, अर्निंग के लिए नहीं है। ये अर्निंग के लिए होता तो मैं क्यों मैं इसका ओपन करता, क्योंकि मेरे को पता है इस फील्ड में ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं, ज़्यादा स्टूडेंट इग्नू से बहुत स्टूडेंट करते हैं, बट पढ़ाई ऑनलाइन आके करें वो बहुत कम है ऐसे स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी आप स्टूडेंट हो जिसको सही ढंग से स्टडी करनी है, तो आप ग्रुप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अपने लेक्चर के दौरान। तो ये तो बस हमारा इंट्रोडक्शन था कि हमारे चैनल में क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है, हमारा कोर्स कोड क्या है। एक दो स्टूडेंट ने इंक्वायरी करी थी कि मुझे कोर्स कोड के बारे में पूरा डिटेल में समझाओ, हमारे सिलेबस के बारे में। तो यही आपका सिलेबस है, थ्रू आउट द ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, मैं अपने पढ़ाने का तरीका बता देता हूँ कि मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं मेरे पास पहली बात तो कोई पेन टेम नहीं है, ना ही मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है, ठीक है ना, ना ही मैंने इसके ऊपर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किया। आई हैव ए लैपटॉप, ठीक है ना, स्क्रीन टच लैपटॉप है मेरा। तो हाँ, एक पेन है, स्टाइलस पेन है, बट मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं पेन ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं सिंपली आपकी जो PDF प्रोवाइड किए गए हैं आपकी स्टडी मटेरियल में उसको ही समझा दिया करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ इमेजेस ऐड करूँ एक्स्ट्रा, जिससे आपको समझाने में ईजी हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप अभी जो लेक्चर देखोगे कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी का, तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारे इमेजेस ऐड किए हुए हैं सही ढंग से समझाने के लिए, ठीक है। तो हाँ, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, ना ही मैं थोड़ी राइटिंग मेरी डिजिटली अच्छी है, ठीक है। पेन पेपर पे मेरी राइटिंग अच्छी है, वाइट बोर्ड पे मेरी राइटिंग अच्छी है, बट मैं कैमरे से रिकॉर्ड वो वाला टेंशन नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो हाँ, मैं सिंपली जैसे पढ़ाता हूँ मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। अगर आपको लग रहा है कि आप को ये नहीं जच रहा, तो आप जाओ कहीं और, बहुत सारे चैनल होंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना, तो आप उनसे पढ़ो। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, पहली बात बता रहा हूँ, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आओ और यहाँ पढ़ो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मैं नहीं बोल रहा आपको। आप जा सकते हो जहाँ जाना है, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आया है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि अभी देखो अभी स्टूडेंट बहुत कम है, तो आपके अगर कमेंट्स आते भी हैं तो मैं रिप्लाई कर पाऊंगा उसके, ठीक है ना। बट एक टाइम ऐसा होगा जब कमेंट्स ज़्यादा आने लग जाएंगे तो मेरे रिप्लाई देने का ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तो मैं इतना रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं सिंपली आपका क्या कर सकता हूँ, हाँ, और आपको क्लासेस में कभी भी कोई भी डाउट आ रहा है, जैसे कि लेट्स सपोज हमने कोई यूनिट चालू किया, यूनिट 3, ठीक है ना, किसी भी कोर्स कोड का यूनिट 3, जब हम उसका डाउट लेंगे तो उस समय पे आप डाउट पूछ सकते हो। तो आपको जो भी डाउट आ रहा है वो आप एक पेन पेपर पे लिख के रख लो कि हाँ, जब ऐसे डाउट सेशन होगा उस समय पे आप वो क्वेश्चन पूछ सको मुझे, ठीक है। तो ये लेक्चर तो हमारा, वैसे ये वीडियो तो हमारा 15 मिनट का होने वाला है, तो इतना ही था और कुछ नहीं। जुड़े रहे हमारे चैनल से। अगर आपको नीड है इस चैनल की तो आप रहो, नहीं तो आप जा सकते हो, ठीक है ना, आपको कोई रोक नहीं रहा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे लेक्चर के दौरान, जहाँ हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। बाय।